नमस्कार प्यारे बच्चों, डियर पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हम नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है 5th क्लास के बाद, उसमें कंपटीशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मेंटल एप्टीट्यूड, जिसे मानसिक योग्यता भी बोला जाता है हिंदी में। आज उसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर कंप्लीशन, जिसे वर्ग आपूर्ति से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा पार्ट 1 है आज, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक स्क्वायर कंप्लीशन की करना है वो किस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं जानकारी के लिए कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको बताऊंगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन गलती ना करें। तो चलिए देखो, पहली चीज़ तो जानना चाहिए कि वर्ग आपूर्ति में ये वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में समझ लीजिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये जो कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में जुड़ी होती हैं, साथ में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और साथ में उनमें जो एंगल होता है वो आपस में उनमें 90 डिग्री का एंगल होता है। इसको ही बोला जाता है वर्ग। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो स्क्वायर का मतलब समझ गए। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीशन। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर कंप्लीशन, मतलब हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जब भी आकृति दी जाएगी, आपको एक समस्या आकृति दी जाएगी और 4 आकृतियाँ इस तरह से दी जाएंगी। इनमें से जो 4 आकृतियाँ दी जाएंगी, यहाँ पे जो आकृति दी जाएगी वहाँ पे एक आकृति टेढ़ी मेढ़ी दी जाएगी। उसमें आपको एक स्क्वायर बनाकर दिखाना है, ताकि और वो आंसर आपको यहाँ से निकलेगा कि जो आकृति होगी स्क्वायर कंप्लीट करने पे क्या आकृति बनेगी वो यहाँ पे रहेगी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा टफ टॉपिक होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर एक अधूरा स्क्वायर रहेगा, उसको आपको पूरा करके बताना पड़ेगा इस आकृतियों से, और वही आपका आंसर होगा। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं क्वेश्चन से। समस्या आकृति देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक समस्या आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियाँ दी हैं। अच्छा, एक प्यारे बच्चों, हमेशा एग्जाम में सॉल्व करने के पहले आप निर्देश पढ़ा करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अधूरा वर्ग दिया गया है, ये अधूरा वर्ग है, ये पूरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा करना है, और पूरा करने के बाद जो आकृति बनानी है या बनती है वो आकृति यहाँ पे दी जाएगी, उसको आपको पहचानना होगा। यही बस स्क्वायर कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट है। तो आज इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए इसको समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब भी आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है। आपको थोड़े टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो टफ क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे देखिए ये एक क्वेश्चन आकृति समस्या आकृति है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए गौर से, हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, कुछ मत करो, आप सीधे डॉट डॉट करो, और इस तरह से डॉट डॉट करने के बाद आप इसको एक देखिए, स्क्वायर बन गया ना, ये पूरा आकृति, ये पूरी स्क्वायर आकृति बन गई ना। तो ये आकृति आपको, क्या आकृति आपने बनाई है वही इसमें से पहचानना है। इसका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ना, तो आप क्या करो, आपने क्या ड्रॉ किया है, देखो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया करो। आपने ऐसी आकृति ड्रॉ करी ना, अब ये ऐसी आकृति बनेगी, फिर प्लस ऐसे और प्लस ऐसे और प्लस ऐसे, ये आकृति बनेगी। आपको ढूंढना है, आप देखेंगे कि ये आकृति इसमें सेम बैठ रही है, यही आकृति इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट करना है कि जो आकृति आपको दी जाएगी, समस्या आकृति है, उसमें सिंपल आपको क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद मैं इसको छिपा लेता हूँ प्यारे बच्चों। जो आकृति आपको दी गई है इसको मैं छिपा लेता हूँ। तो छिपाने के बाद क्या आकृति बनेगी, ऐसे ऐसे आकृति बनेगी, ये आकृति आपकी बनेगी, तब ना वर्क कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये आकृति अधूरी है। यदि हम इसको और आगे बढ़ा दें, ऐसे कर दें प्यारे बच्चों, देखो ऐसे कर दें, तो क्या ये पूरी हो जाएगी? हाँ सर, पूरी हो जाएगी। देखो ये देखो पूरी हो गई ना, एक स्क्वायर टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। अब आपको क्या करना है, अलग से ड्रॉ कर लेना है। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने ये ड्रॉ किया, आपने किया ना, और फिर आपने क्या क्या किया, ये देखो इतनी आकृति और प्लस इतनी, और साथ में आपने इतनी आकृति यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बनाइए,
और ये शार्प आकृति बनेगी, इस तरह आकृति आपकी बनेगी। प्यारे बच्चों ढूंढो इसमें कौन सी आकृति हो सकती है। इसमें यहाँ पर आंसर आपका 2 हो जाएगा। देखो ये देखिए, ये ऐसी आकृति बनी, ऐसी आकृति बनी, ये आकृति ऐसे बनी और ऐसे बनी। बाकी देखिए ये उल्टा सीधा बनी हुई है। इसमें देखिए बड़ी साइज की बनी हुई है, इसमें देखिए ये लंबा है, यहाँ पे लंबा नहीं बना, जितना यहाँ पे है उतना ही आकृति में हमें ढूंढना है। तो बस यही है क्वेश्चन आकृति और इसको सॉल्व करने का तरीका। वरना यदि आप अलग से देख के बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो आकृतियाँ दी जाती हैं वो बहुत ही भ्रम में करने वाली होती हैं। आप निश्चित रूप से भ्रमित हो सकते हैं इस आकृति को। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। अब देखो ये आकृति बनी है, अब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। देखो ऐसे डॉट डॉट कर लो हमेशा। अब आपने देखो डॉट डॉट करने के बाद क्या आकृति बन गई, ये आकृति बनी ना। तो आपकी क्या आकृति बनी, देखो आपने ऐसे ड्रॉ किया, बोलिए हाँ सर किए, और फिर ये ऐसे आपने इतना आकृति ड्रॉ किए। चलिए अब बस ये आकृति आपको ढूंढना है कि इनमें से कौन से। देखिए ये होगा ही नहीं, टेढ़ा मिर्चा बना, टेढ़ा आड़ा टेढ़ा बना, केवल ये आकृति इस तरह की दिख रही है। आपका आंसर यही हो जाएगा, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सरल भी हो सकते हैं और टफ भी हो सकते हैं। यदि आप इस तरह से ये ट्रिक फॉलो नहीं करते, पेन और पेंसिल का यूज नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आप इसमें आप गलत करके आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, ये इसमें तो और कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है प्यारे बच्चों। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं। आकृति आप इनको देखेंगे ना तो घबरा जाएंगे, निश्चित रूप से घबरा जाएंगे। 1 2 3 इनको हमें देखना ही नहीं है, हमें तो बस ये क्वेश्चन मिले जहाँ स्क्वायर कंप्लीशन का, आपको सीधे स्क्वायर कंप्लीट करना है, घबराना नहीं है। ये देखो आपने स्क्वायर कंप्लीट किया, देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर कंप्लीट किया आपने। ये देखिए मैंने जितना आकृति ड्रॉ करी, अब देखो आकृति ड्रॉ करने के बाद ये आकृति बनी ऐसे, फिर आपका ऐसे वर्ग बनेगा जी सर बनेगा। और आपको फिर ऐसे बनाना है, फिर ये आकृति बनाना है, ड्रॉ करना है, ये आकृति ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद फिर ऐसे कर देना है, और बस इस आकृति को ढूंढना है। और यदि आप इतना कर लेंगे ना प्यारे बच्चों, आसानी से आकृति आप निकाल पाएंगे। आप गौर से देखेंगे कि कौन सी आकृति है, 2 है। अब देखो इसमें ये आकृति क्यों नहीं होगी, ये देखिए कैसे बना है, आड़ा तिरछा बना। यहाँ पे तो ये सर्कल ही नहीं बना, यहाँ पे भी सर्कल आड़ा तिरछा बना है, यहाँ पे सर्कल ठीक वैसे ही बना है जैसे यहाँ पर आकृति में है। तो ऐसी आकृति करने से क्या होगा, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा पेन और पेंसिल का यूज करना। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको बोर्ड में पढ़ाएं। बोर्ड में पढ़ाने से थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है कि आकृति आड़ी तिरछी हो जाती है, और ये टॉपिक ही इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे आड़ी आकृतियाँ जो दी जाती हैं आड़ी तिरछी दी जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। सिंपल एक वर्ड में यदि इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो तो हमेशा क्या करना, स्क्वायर कंप्लीट करना, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस 4 क्वेश्चन, और मैं अगली क्लास में आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसको आप अच्छे से करिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ यहाँ पे, इसी टॉपिक पे ही स्क्वायर कंप्लीशन में कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ताकि आपको गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, करा देता हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए समझिए बात को। ये देखिए अब यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगा, आपको क्या करना है, हमेशा स्क्वायर कंप्लीट करना है। आप स्क्वायर कंप्लीट करके देखो भाई, करो, चलो आप भी करो, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप भी स्क्वायर कंप्लीट करोगे। अब फिर देखो, फिर ऐसे बना है, जी सर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है, फिर ऐसे बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर ऐसे, और आप इस आकृति को ढूंढेंगे तो आपकी केवल और केवल आकृति 3 बैठेगी, ये नहीं बैठेगी सर। क्यों? क्योंकि ये आकृति देखिए बनी तो है लेकिन बड़ी आकृति है। ये देखिए, ये जो आपका स्क्वायर है वो छोटा सा हो रहा है, ये बड़ा सा आकृति है। तो कई बार छोटी बड़ी भी कर देते हैं, तो भी कंफ्यूज मत होना। इस आकृति को देखो, बहुत सरल है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं, हमें इसको तो देखना ही नहीं है बच्चों। इसको देखोगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाओगे यार, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हम सर ने तो क्या बताया है कि सर ने बताया कि प्यारे बच्चों स्क्वायर कंप्लीट कर दो, हमें तो आगे देखना ही नहीं है, बस स्क्वायर कंप्लीट कर दो। कर दिया आपने, चलो ये लाइन हमने खींचा, अब क्या लाइन बना, अब आपकी आकृति ऐसे 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 ऐसे, और ये देखो आप ढूंढ लो कौन आकृति है, केवल और केवल आपकी चौथी आकृति है। ये आकृति इसलिए नहीं है, क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ी है। हमें फिर से वही कहूँगा प्यारे बच्चों, ये आकृति लगभग सेम है, थोड़ा यहाँ डिफरेंस है। देखो ये चौड़ा है ना चौड़ा, ये कम चौड़ा है, यहाँ पे देखो कम चौड़ा, जितना चौड़ा यहाँ पर है उतना ही चौड़ा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे चौड़ा ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाइड होगी दोनों ये रेखाएं, इसलिए आंसर आपका 4 हो जाएगा थोड़े। और इस क्वेश्चन को देखो, अब वापस आप इसको करो, स्क्वायर कंप्लीट करो। जी सर कर दिया हमने, कर दिया आपने, चलो आप भी करना। अब मैंने देखो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ना, देखो ये हो गया। इसके बाद आपने देखो ऐसे,
ये ऐसे, और ये रेखा देखो टेढ़ी रेखा है, तो आपको टेढ़ा ही बनाना है, बस यही आकृति ढूंढना है आपको। अब ढूंढो इनमें से कौन सी आकृति है, ये देखो, ये इसका फर्स्ट आकृति हो जाएगी। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज़ और जानो, देखो कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको ये बताऊं कि कई बार जो वर्ग कंप्लीट होता है ना, सीधा सीधा नहीं होता है प्यारे बच्चों, ऐसे सीधा सीधा वर्ग कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ से वर्ग कंप्लीट कर देते हैं, ऐसे थोड़ा बढ़ा करके ऐसे वर्ग कंप्लीट कर देते हैं, और इस क्वेश्चन में यही हुआ है, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो मतलब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा करके वर्ग कंप्लीट किया है उत्तर आकृतियों में, आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। तो आकृति ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, और आप देखेंगे कि ये ऐसे और ऐसी आकृति, ये आपका आंसर फर्स्ट होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी तरीका बताया था ना, सीधा सीधा वर्क कंप्लीट, कई बार आगे बढ़ा करके भी वर्क कंप्लीट कर देते हैं। अल्टीमेटली जब बारीकी से देखोगे ना, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखो इसमें इस आकृति में नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा होगी, ये आकृति ज़्यादा बड़ी कर दी, ये भी बड़ी कर दी, ठीक है ना। ये चौड़ा, काफ़ी चौड़ा हो रहा है, ये बहुत कम चौड़ा है, तो ये सब उटपटांग आकृति है, आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलो 8वां क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन देखो। ये 8वां क्वेश्चन क्या है, ये देखो, इसका भी वर्क कंप्लीट करो आप, ऐसे ऐसे वर्क कंप्लीट करो, ठीक है, कर लोगे, चलो करो, ऐसे वर्क कंप्लीट करो, तो आप देखेंगे कि आकृति क्या बनेगी प्यारे बच्चों। देखो हमने तो ऐसे ऐसे किया सर, किया हमने किया, अब आकृति क्या हो गई, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसी आकृति बनी हुई है बस बनाते जाओ भाई, ऐसे ऐसे, बस ये आकृति बन गई। और ऐसी आकृति कौन सी है, देखिए तीसरी आकृति है। आपको सिंपल काम करना है प्यारे बच्चों, बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करना प्यारे बच्चों, मैं नहीं कराऊंगा, आप स्क्वायर कंप्लीट करना, और जो डाउट होता है तो फिर मैं बताना, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए 9वां 10वां क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, ताकि आप घर में आप उसका होमवर्क करिएगा और आंसर लगाइए, ठीक है। आंसर आपको पता है, अपने प्रैक्टिस करिएगा। और चलिए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और जितने डाउट होते हैं कमेंट में लिख दिया करिए, और कोशिश करिए, प्रैक्टिस भी करिए, मैं आपको अगले क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि छोटे बच्चों को और बच्चों को जो गांव में रहते हैं या उनके पास संसाधन नहीं है, उनके तक ये मेरा वीडियो पहुंच जाए। चलिए बाय।